मैं रानी गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस समय जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो दरअसल यूपी से जुड़ी हुई है। हालांकि यूपी में विधानसभा 2022 का चुनाव जो है खत्म हो चुका है और वहां पे रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है। वहां पे सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की बन गई है, लेकिन जो उलट पुलट है, जो सियासी माहौल है वो लगातार वहां पे जारी है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया था कि यूपी चुनाव के टाइम पे उन्होंने मायावती को गठबंधन करने के लिए कहा था कि कांग्रेस पार्टी से बीएसपी का गठबंधन कर ले, साथ ही उन्होंने ये भी ऑफर दिया था कि मायावती को यूपी में सीएम का चेहरा बनाया जाएगा। लेकिन मायावती ने बात तक नहीं की, उनका रिप्लाई तक नहीं दिया। ऐसा आरोप जो है राहुल गांधी ने लगाया था, जिस पर पलटवार करते हुए मायावती ने ये कहा कि कांग्रेस पहले अपने आप को संभाले, अपनी पार्टी को संभाले, उसके बाद कोई चीज कहे। राहुल गांधी ने बुक लॉन्चिंग के दौरान काफी कुछ बयान दिया था, जिसमें से कई बयान जो है उनके लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिसमें से उनका एक बयान ये भी था कि उन्होंने कहा कि वो सत्ता में जरूर पैदा हुए हैं, जरूर पले बड़े हैं सत्ता के बीच में, लेकिन उन्हें सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसी के साथ खबर ये भी आ रही है कि संसद के बजट सत्र के खत्म होने के 2 दिन बाद राहुल गांधी जो है एक बार फिर से विदेश दौरे के लिए रवाना हो सकते हैं। हमेशा देखा जाता है कि राहुल गांधी जो है या तो चुनाव से पहले या चुनाव के खत्म होने के बाद वो विदेश दौरे में अक्सर जाते हैं। और जब पूछा जाता है कि राहुल गांधी कहाँ हैं, पार्टी के नेता कहाँ हैं, तो उनकी पार्टी जो है, उनके पार्टी के प्रवक्ता या जो उनकी पार्टी के नेता हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि राहुल गांधी किसी काम से विदेश दौरे पर गए हैं। अब चीजें समझ में ये नहीं आती कि विदेश में ऐसा राहुल गांधी का कौन सा काम होता है जो भारत में रह करके वो काम पूरा नहीं हो पाता और उस काम को छिपाया भी जाता है। आपको बताते हैं इस खबर में विस्तार से कि आखिर क्यों राहुल गांधी विदेश दौरे पर जा रहे हैं और मायावती ने मुख्यमंत्री बनने वाले ऑफर को क्यों ठुकरा दिया। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मायावती के साथ गठबंधन करने और सीएम बनने का ऑफर देने को लेकर साफ इनकार कर दिया है, जिससे कि सियासी हलके में काफी चर्चा मची हुई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों बसपा प्रमुख ने राहुल गांधी के इस ऑफर को ठुकरा दिया। बता दें कि राहुल गांधी ने शनिवार को कहा था कि उनकी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने और मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि सीबीआई और ईडी और पेगासस के जरिए बनाए जा रहे दबाव के चलते मायावती ने दलितों की आवाज के लिए लड़ाई तक नहीं लड़ी। साथ ही उन्होंने भाजपा को खुला रास्ता दे दिया। आपको बता दें, राहुल गांधी ने ये बातें द दलित ट्रूथ किताब की लॉन्चिंग पर दिल्ली के जवाहर भवन में कही। राहुल ने सीबीआई ईडी के डर आरोपों को लेकर मायावती ने सीधे सीधे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन गठबंधन के ऑफर पर उन्होंने राहुल गांधी को अपना घर संभालने की नसीहत जरूर दे दी। मायावती ने कहा कि राहुल ने यह बयान उनकी पार्टी की छवि खराब करने के लिए दिया है। वहीं बड़ी खबर ये आ रही है कि संसद का बजट सत्र खत्म होने के 2 दिन बाद ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश दौरे पर जा सकते हैं। वहीं मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगे ये कहा कि बसपा के काम करने का अपना तौर तरीका है। वहीं राहुल गांधी खुद संसद में प्रधानमंत्री के गले लगाकर ढोंग करते हैं। कांग्रेस ने खुद सपा के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तब ये क्यों हारे थे। मायावती ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक देश पर राज करने वाली पार्टी रही, दलित और शोषित के लिए कुछ भी नहीं किया। वहीं राजीव गांधी ने भी बीएसपी को बदनाम करने की कोशिश की थी, कांशीराम को सीआईएस का एजेंट बताया था। बसपा प्रमुख ने कहा कि अब उन्हीं की राह पर चल के उनके बेटे भी इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दलितों के आर्थिक विकास का पैसा दूसरे मंदों में खर्च कर दिया। कांग्रेस ने उनके साथ कुछ नहीं किया। मायावती ने आगे कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इस पर मीडिया में पहले ही बयान दे चुके हैं।
वहीं इन सब के बावजूद ये सवाल उठता है कि क्या वास्तव में यूपी में मायावती अगर कांग्रेस से हाथ मिलाती तो उन्हें फायदा होता या नहीं। यूपी में इस बार हुए विधानसभा चुनाव में वहीं कांग्रेस को महज 2.33% वोट मिले। ऐसे में दोनों दलों के वोट शेयर को मिला भी दे तो ये सिर्फ 15% ही होता है। कांग्रेस को इस बार महज 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। पार्टी की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में उसके 97% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। ऐसे में बसपा को कांग्रेस से हाथ मिलाने का फायदा मिलना तो मुश्किल ही था। खास बात यह है कि कांग्रेस भले ही राष्ट्रीय पार्टी हो, लेकिन यूपी में वोट प्रतिशत के मामले में उसकी हैसियत छोटे राष्ट्रीय लोक दलों से भी छोटी है। वहीं रालोद को यूपी में इस बार 2.85% वोट मिले, जो कांग्रेस से अधिक है। 1989 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति खराब होनी शुरू हुई थी। उसी समय से बसपा का यूपी की राजनीति में धीरे धीरे प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। साथ ही मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2007 में जब बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। प्रदेश की हालत बिगड़ने के लिए अयोध्या मामले में केंद्र से हमें फोर्स तक नहीं दी। कांग्रेस चाहती थी कि प्रदेश में हालात खराब करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। वहीं मायावती ने यह भी कहा कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए और सत्ता से बाहर हो जाने के लंबे समय बाद अब तक भाजपा और आरएसएस एंड कंपनी से हमें कहीं भी जी जान से लड़ती हुई नजर नहीं आती। बता दें कि मायावती के सामने उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का नतीजा भी सामने था। यूपी में कांग्रेस खुद मरी हुई हालात में है। 2017 में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। गठबंधन से समाजवादी पार्टी को फायदा होने की बजाय नुकसान ही उठाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मायावती ने पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। साल 1996 के चुनाव से पहले मायावती ने पहली बार कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। इस चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर 1991 के 10.26% से बढ़कर 1996 में 27 पहुंच गया। बसपा की सीट 12 से बढ़कर 67 सीटों पर पहुंच गई थी। हालांकि इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। बाद में बसपा ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ 1997 में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। इस बार बीएसपी को विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली है। वहीं साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस तरह से उसे इस बार सीधे सीधे 18 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। हालात ये है कि पार्टी के कई दिग्गज उम्मीदवार भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। बसपा को साल 2012 में 25.9% वोट मिले थे। पार्टी उस समय 80 सीट जीतने में सफल रही थी। वहीं 2017 में पार्टी का वोट प्रतिशत घटकर 22.4% ही रह गया। साथ ही पार्टी को 61 सीटों का नुकसान भी झेलना पड़ा था। पार्टी को महज 19 सीट पर ही जीत मिली। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद मायावती ने कहा था कि इस बार जो भी परिणाम आए हैं उसने बसपा को 1977 में कांग्रेस पार्टी की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। जिस तरीके से मायावती को ऑफर करने के लिए कहा था राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि मायावती ने पेगासस, ईडी और सीबीआई की डर की वजह से उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। और उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि वो मायावती को सीएम के तौर पर देखना चाहते थे और उन्होंने ऑफर किया था कि अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती हैं मायावती तो उन्हें यूपी का सीएम चेहरा बनाया जा सकता है। जिसके बाद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खंडन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो पहले अपने साख बचा ले। जिस तरीके से एक दौर था कांग्रेस का कि पूरे इंडिया में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत
पक्ष के रूप में खड़ा हुआ करती थी, आज उसकी स्थिति बहुत ही कमजोर हो चुकी है। जिस तरीके से मायावती ने कहा कि पहले वो अपनी शाख बचा ले, अपना घर संभाल ले, उसके बाद किसी और को ऑफर दे। साथ ही मायावती ने ये तक कह दिया कि कांग्रेस गांधी को बीएसपी और मायावती के बारे में बोलने से पहले तकरीबन 100 बार से भी ज्यादा सोच लेना चाहिए। जिस तरीके से राजीव गांधी ने काशीराम और बीएसपी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की थी एक समय में, उसी तरीके से अब उनके बेटे यानी कि राहुल गांधी उसी राह पे चल रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जब भी चुनाव खत्म होता है, बजट सत्र खत्म होता है, तो राहुल गांधी जो है विदेश यात्रा पे निकल जाते हैं। और इस वक्त भी सूत्र ऐसा ही बता रहे हैं कि राहुल गांधी बजट सत्र के खत्म हो जाने के बाद विदेश दौरे में जा सकते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।